प्रथम मु कहवाक चाहे आम यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी ब्रांच रु डॉक्टर विक्रम रेड्डी सीटीबीएस सर्जन आज भुवनेश्वर को आसी से तांकर किछि बहुत भल केसेस जो गुरा से तांको पास्ट रे करिसंती आयोटिक रिलेटेड से तांको आपण को वर्णना करिवे सर। Good morning, I am Dr. Vikram Reddy. I am a senior cardiac surgeon and aortic surgeon at Yashoda Hospital, High Tech City. So, our center is like a 2,000 bedded hospital with latest international infrastructure with all the latest equipment. And we have dedicated cardiac ICU with excellent facilities in cardiac theatre. So as a team, we have 3 surgeons and 3 anesthetists and multiple the ICU and theatre scrub nurses. So our specialty is we do regular bypass surgery, जो भी है valve replacement, valve repairs, जो भी है वो सब regular हमारा bread and butter है. But उसके ऊपर हम लोग we do aortic aneurysm surgeries और aortic dissection surgeries. ये जो aorta का जो disease है ना वो they are very complex and it involves lot of team effort and team involves cardiologist, cardiac surgeon, anesthetist, radiologist and excellent ICU and blood bank facilities. So ये सब एक यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में सब जुड़ा हुआ है एक्चुअली. So this aorta itself is a complex organ जो नॉर्मली हम लोग सुनते हैं पेशेंट इंडिविजुअल लाइक जिम में कोलैप्स हो गए या कहीं एक्सरसाइज पे रनिंग पे एकदम कोलैप्स हो गए, वो हम सब एट्रीब्यूट करते हैं वो हार्ट अटैक से मर गए. लेकिन ये भी हो सकता है पेशेंट का जो आयोटा है ना वो आयोटिक डाइसेक्शन मतलब आयोटा टेयर होके रप्चर भी हो सकता है, वो भी कंडीशन है, वो बहुत अंडर डायग्नोस्ड है. इनफैक्ट दीज आर वेरी अंडर डायग्नोस्ड एंड मोस्ट ऑफन लेट डायग्नोसिस भी हो जाता है पेशेंट्स आयोटिक डाइसेक्शन में. सो ये आयोटिक एन्यूरिज्म्स और आयोटिक डाइसेक्शन में क्या है ना वो रूटीन कार्डियक सर्जरी के साथ साथ ये पेशेंट को काफ़ी कूल करना पड़ता है. जो टेम्परेचर ना 20 डिग्रीज़ को 22 डिग्रीज़ को ले जाके पूरा बॉडी को ब्लड सप्लाई स्टॉप करके एक्सेप्ट ब्रेन को सप्लाई छोड़ के बाकी पूरा ऑर्गन को स्टॉप करके करना पड़ता है. ये मेजर ऑपरेशन है, इसका हर जगह नहीं होता है. सो हैदराबाद में हम लोग वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवरसेल्फ एज अ वेरी गुड सेंटर फॉर आयोटिक surgeries and we get referrals from all over the region and also from Africa. सर क्या उड़ीसा में ये पहली बार आप कर रहे हैं? उड़ीसा तो आपने यहाँ पे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो आपका क्या यशोदा हॉस्पिटल क्या दिया जा रहा है? हम इसीलिए ये एक्सपर्टीज जो है ना आयोटिक जो एक्सपीरियंस है इंडिया में काफ़ी कम लोगों में है. अभी हैदराबाद में काफ़ी मेजर ऐसा मेजर सर्जरीज करने वाला 2 ही लोग हैं, जिसमें जो बेसिक आयोटिक सर्जरीज करते बहुत लोग, लेकिन उसके ऊपर जो सेकंड टाइम सर्जरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी के साथ साथ स्टेंटिंग करना वो हर जगह नहीं होता. वो एक्सपर्टीज हम इधर ले आना चाहता है, जो पेशेंट को इस माध्यम से जो आपका प्रेस माध्यम से सबको कन्वे करना चाहता है कि हमारा यशोदा हॉस्पिटल ये कॉम्प्लेक्स केस डील करने के लिए काफ़ी मतलब इक्विप्ड है और एक्सपर्टीज़ है. सो एक बार आज मिलूंगा सब सारे सर्जन से कि कैसा है, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते हैं, उनका ओपिनियन ले लेंगे कि कैसा है इधर क्या क्या सर्जरीज हो रहा है, उससे पता चलेगा. सक्सेस रेट क्या होता है इसमें? सक्सेस रेट वो डिपेंड खाली एन्यूरिज्म सर्जरी कितना एक्सटेंट है उसके ऊपर होता है. लेकिन अगर मैक्सिमम आप अगर पूछा आयोटिक डाइसेक्शन में सक्सेस रेट 90% रहता है अगर अर्ली है. जो जैसे आयोटा टेयर होगा आयोटिक डाइसेक्शन में एवरी आवर 1-2% पेशेंट्स मर जाते हैं. तो एक हफ्ता अगर छोड़ दिए तो मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट विल नॉट सर्वाइव. सो ऐसा ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन है वो. सो जैसे डायग्नोज हो गए उसको इंटरवीन करना जितना ज़रूरी है उतना इम्पॉर्टेंट है. मतलब सर्टिफिकेशन अगर पहले से ले लिया जाए तो पेशेंट बच सकता है. मतलब डायग्नोसिस अर्ली डायग्नोसिस रहना उससे काफ़ी सर्वाइवल इम्प्रूवमेंट रहता है. पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि ये क्या है ना, हाँ अच्छा क्वेश्चन है. ये जो कई बार एन्यूरिज्म जो साइज बढ़ता है उसमें सिम्टम्स काफ़ी बड़ा होने तक पता नहीं चलता. जैसे आयोटिक डाइसेक्शन में सिमिलर होता है जैसे हार्ट अटैक जैसा
या मसल पेन, न्यूरो पेन जैसा ही पता होता है, लेकिन ऐसा सडन ऑनसेट कुछ काम कर रहा है या कुछ जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, सडन छाती में पेन स्टार्ट होके पीछे में बैक में चले जाता है, और कई बार पेशेंट को नीचे लोअर बॉडी में भी पेन्स आ जाते हैं। वो सडन ऑनसेट ऐसा, वो माइका हार्ट अटैक से भी ज़्यादा पेन है। तो ऐसा पेशेंट को मतलब सस्पिशन रहना है, अगर हॉस्पिटल गया तो ये भी हो सकता है। वो सस्पिशन बहुत कम है अभी इंडिया में, इतना अवेयरनेस नहीं है। सो इसीलिए सितंबर 19 को वर्ल्ड आयोटिक डायसेक्शन अवेयरनेस डे ऐसा स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए उस डे ऐसा है, जैसे वर्ल्ड हार्ट डे है सितंबर 29 को, ये आयोटिक डायसेक्शन सितंबर 19 को करते हैं ऐसा वर्ल्ड वाइड। सो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रहना है। कार्डियोलॉजी के थ्रू ही जाएंगे ना ये? कार्डियोलॉजी इमरजेंसी में जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बहुत कम लोग ऐसा रूटीन कैसे मतलब कई पेशेंट वॉइस चेंज हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा हो जाता है एनेरिज्म कि वॉइस बदल जाता है, उसके हिसाब से पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाता है। कई बार खांसी और ब्लड वॉमिटिंग, खांसी से ब्लड आने, उस टाइप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो ये मल्टीपल फिजिशियंस के पास हर जगह जाता है, लेकिन एक बार डायग्नोज हो गए तो फिर आना है कार्डियक सर्जन के पास जो इस एरिया में एक्सपर्टीज है। ये लगभग क्या कॉस्ट पड़ जाता है अगर कोई कराना चाहे तो बेसिक अगर आयोटिक खाली स्टार्टिंग में जो एनेरिज्म है उसमें 7-8 लाख से कभी कभी 25-30 लाख भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो हम लोग वाल्व और ट्यूब्स और स्टेंट जो यूज़ करते हैं ना, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता, वो बाहर से आना पड़ता है। उसमें डॉलर फ्लक्चुएशंस वो सब रहता है ना, वो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और प्रोसीजर ना लंबा सर्जरी, कभी कभी 7-8 घंटा, कभी कभी 10-12 घंटा भी चलता है केस। उसमें ब्लड रिक्वायरमेंट, आईसीयू स्टे, वेंटिलेशन, वो सब उसकी वजह से थोड़ा सा कॉस्टली होगा, लेकिन सर्वाइवल बेनिफिट भी रहेगा। गवर्नमेंट में जो सब योजनाएं हैं जैसे स्वास्थ्य बीमा जो योजना है वो भी शामिल हो सकता है क्या इस जो आपका ऑपरेशन? वो देखना पड़ेगा कि आपका इसमें कैसा है, वो प्रोविज़न कैसा है। यूजुअली हमारा तेलंगाना में इतना प्रोविज़न नहीं है, बट मैंने अभी जाना कि इधर का प्रोविज़न अच्छा है, तो वो देख के करना पड़ता है। ये ओपन हार्ट है? ये ओपन हार्ट ही है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ ओपन हार्ट है जिसमें लंबा प्रोसीजर सही है। उसको भी हम एंजियोप्लास्टी बोल सकते हैं? नहीं, आयोटिक एनेरिज्म, आयोटिक रिपेयर, आयोटिक सर्जरी